इजरायली सेना लेबनान के भीतर घुसती चली जा रही है और हिजबुल्लाह के लड़ाके भी उस पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल के हमलों की वजह से लेबनान में भारी तबाही मची है। आईडीएफ के हमलों में एक के बाद एक हिजबुल्लाह के विकेट गिर रहे हैं। हिजबुल्लाह हार मानने को तैयार नहीं, बल्कि वो बार बार इस बात को कह रहा है कि उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली सेटलर्स दोबारा अपने घरों में नहीं लौट पाएंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल से साफ कह दिया कि वो उसके आगे हथियार नहीं डालेगा, लेकिन लेबनान के प्रधानमंत्री ने मीडिया के सामने आकर कह दिया कि अमेरिका ने उन्हें यह गारंटी दी है कि वो लेबनान पर इजरायली हमलों को कम करा सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने अपने लड़ाकों से साफ कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि दुश्मन को चोट दी जाए। कासिम ने कहा कि जब इजराइल पूरे लेबनान में कहीं भी हमले कर रहा है तो हिजबुल्लाह को भी इजराइल के भीतर कहीं पर भी हमले करने का अधिकार है। बिमा अन्न अल-अदुव्व अल-इस्राईली इस्तहदफ कुल लुबनान फलना अल-हक़ व मिन मौक़िअ दिफ़ाई अन नस्तहदिफ अय नुक़्ता फ़ी कयान अल-अदुव्व अल-इस्राईली سواء كانت في الوسط أو في الشمال أو في الجنوب سنختار النقطة التي نراها مناسبة। कासिम ने आगे कहा कि लेबनान को गाजा से अलग नहीं किया जा सकता, ना ही इलाके से फिलिस्तीन को अलग किया जा सकता है। हमारा फिलिस्तीनियों के लिए न्याय का समर्थन है। हम इजराइल की विस्तारवादी परियोजना को रोक रहे हैं। गाजा के बाद इजराइल की निगाहें लेबनान पर हैं। आपको बता दें कि इजराइल के डिप्टी चीफ ने अपने इसी बयान में इजराइल के साथ युद्ध विराम की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इसका समाधान सिर्फ युद्ध विराम ही है। أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية الحل بوقف إطلاق النار. لا نتحدث من موقع ضعف. إذا كان الإسرائيلي لا يريد نحن مستمرون. وبعد وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر يعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى. आपको बता दें कि इजराइल के साथ जंग को लेकर हिजबुल्लाह डिप्टी चीफ ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह को कभी भी हराया नहीं जा सकता। أقول لكم المقاومة لن تهزم لأنها صاحبة الأرض ولأن مقاوميها استشهاديون لا يقبلون إلا حياة العز. جيشكم الآن مهزوم وسيهزم أكثر إن شاء الله تعالى. शेख कासिम ने आगे ये भी बताया कि हिजबुल्लाह को युद्ध खत्म करने और बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर पीछे हटने के लिए कहा गया था ताकि इजराइल को भड़काया ना जा सके। कासिम ने इसको लेकर कहा कि लेकिन फिर भी हमने गाजा में युद्ध विराम पर जोर दिया, यहाँ तक कि इजराइल ने हमसे गाजा से दूर हटने के लिए कहा, लेकिन हमने उसकी इस मांग का जवाब नहीं दिया। शेख नईम ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह पर ईरान का एजेंडा चलाने के जो आरोप लगते हैं वो गलत हैं। ये पश्चिम का दुष्प्रचार है। हमारा लक्ष्य फिलिस्तीनी प्रोजेक्ट है, ना कि ईरानी। हालांकि ईरान के लिए फिलिस्तीनियों की मदद करना गर्व की बात है। वहीं अमेरिका को लेकर हिजबुल्लाह ने कहा कि अमेरिका नरसंहार में इजराइल की मदद कर रहा है। वो ऐसा करके पूरे मिडिल ईस्ट को अपने काबू में करना चाहता है। ये दोनों ही इस युद्ध अपराध में साझीदार हैं और मिडिल ईस्ट को इजराइल के मन मुताबिक आकार देने की कोशिश हो रही है। लेकिन हिजबुल्लाह इसमें हारेगा नहीं, बल्कि इजराइल की हार होगी, क्योंकि वो हमारे बच्चों, महिलाओं, अस्पतालों और नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इजराइल के हमले अब पहले चरण तक ही रुक चुके हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं।